गुरुदेव, मैं दरबार का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं 4 महीने से अपने जॉब ऑफ़र का वेट कर रहा था और परसों ही हम दरबार से जुड़े और कल मेरा ऑफ़र आ गया था। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुशी है बेटा, खूब खुशी है। मेरे स्वस्थ है। मेरे डीएनए में 3 लोग हैं, 2 मेरे बेटे और मैं खुद। मैं कोलकाता से आई हूँ, वेस्ट बंगाल। खुशी है। मस्तिष्क सुन्न करने वाली स्मृतियां थी। सोकर उठने के बाद शरीर में दर्द होता था, रक्त दूषित था, लीवर में सूजन व इन्फेक्शन, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, पेट में दर्द व जलन की स्मृतियां थी, ब्रेस्ट में गांठे वो घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, ब्रेन में सूजन था, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियां थी, यूट्रस में सिस्ट बनाने वाली स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन, शरीर में अचानक से कमजोरी महसूस करना, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, कमर दर्द की स्मृतियां थी, किडनी में सूजन था, कैंसर की स्मृतियां थी, किडनी में, गले में, लीवर में, पैनक्रियास में, रेक्टम में और रक्त में। ये तमाम सब थी, तमाम कष्ट नष्ट हुए और स्मृतियां भी जड़ से नष्ट हुई तमाम। कुछ असाध्य स्मृतियां हैं। कल उसके लिए दरबार की ओर से एक महावन होता है निःशुल्क, तो कल उसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक ठीक है? ठीक है गुरु। ताकि असाध्य स्मृतियां भी नष्ट हाँ, गुरुजी, मेरे को अपने पति के बारे में पूछना था। उनका 1.5 साल पहले देहांत हुआ है अभी। तो और मेरे ससुर जी का भी बहुत छोटी उम्र में ही हो गया है। तो क्या कारण हो सकता है ये? हाँ, अपने पतिदेव को आंख बंद करके देखें कैसे मृत्यु हुई। ओम। आंख खोल लीजिए। आपको हमेशा एक पेन चेस्ट के पास बना रहता था उनकी मृत्यु के बाद भी, और यही उनकी मृत्यु का कारण था। किस कारण से उनकी मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई उनकी? उनकी हार्ट अटैक से हुई है गुरुदेव। लिखा है, पढ़ लीजिए। हार्ट अटैक था अंतिम से। हार्ट अटैक से मृत्यु हुई अंतिम समय में। इसीलिए आपको कष्ट हमेशा बना रहता था। तकलीफ अब होती नहीं है, अभी नहीं। नष्ट हो गया वो। तमाम कष्ट थे, सभी नष्ट हुए। खुश। गुरुदेव, मेरे घर में मुस्लिम स्थापना भी हुई हुई है गुरुदेव। वही लेकिन तो अभी आपके, मेरे पति के एक्सपायर होने के बाद में वो हटाया गया है, और उससे पहले वो स्थापना थी। इसीलिए उनके धीरे धीरे उनके ब्रेन में ना थक्के जमते गए, धीरे धीरे। वो अचानक से कुछ नहीं हुआ। और वही इस वाले बेटे को, आपके जो राइट हैंड में खड़ा है, इसको भी वही प्रॉब्लम सेम फादर वाली हो रही थी। ये सब धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होते ही भी आप दरबार नहीं आए होते तो पितरों की स्मृतियां जान ले लेती हैं। आखिरी समय की स्मृतियां, मृत्यु की, कष्टों की, रोगों की स्मृतियां बनी रहती हैं, और उन्हीं से रोग बनते हैं, उन्हीं से कष्ट बनते हैं, और अंततः उन्हीं से अकाल मृत्यु होती है। इस बात को जिस दिन ये वैज्ञानिक समझ जाएंगे, विज्ञान जगत के सूरमा लोग, उस दिन बहुत लोग मुक्ति से पा जाएंगे कष्टों से, है ना? और इसीलिए हमेशा जो आपके पति को कष्ट था ना हृदय का, वो आप तीनों को आता था कष्ट। यहाँ पे तीनों लोगों को होता था। ये स्मृति थी जिससे उनकी मृत्यु हुई। उनके जिंदा रहते आप दरबार आ गए होते तो उनकी मृत्यु नहीं होती। ये मृत्यु इसीलिए हुई पितरों की स्मृतियों के कारण। ये उनके पितरों की स्मृतियां थी, उनकी मृत्यु हुई। फिर वो पितर हो गए, अब उनकी स्मृतियां आप लोगों को तंग कर रही थी। आगे आपके वंश में जितने लोग होते सबको ये स्मृति तंग करती। अब वो सब नष्ट हो गई, स्मृति नष्ट हुई, आपके पतिदेव की मुक्ति हुई, सही पितरों की मुक्ति हुई। इसलिए आप आनंद में खड़े। कोई भी कष्ट आप तीनों में से किसी को नहीं, सब गए, है ना?
खुश हो। गुरुदेव आपसे प्रार्थना है कि मेरे पति के साथ में जो हुआ वो मेरे बच्चों के साथ भी कभी नहीं हो, अब कहाँ कभी से हो ऐसी सकता है? कृपा कर बना के रखिए। अब कहाँ हो सकती? अब तो बस सवाल ही नहीं है। और आपने जो घटना देखी थी उनकी मृत्यु होते समय आपको वो भी नहीं दिखेगा, वो भी स्मृति दरबार ने नष्ट कर दी है। आप देखिए दिखता है उनका अंतिम क्षण आपको देखिए? नहीं दिखता। दरबार ने वो स्मृति भी नष्ट कर दी, कोई स्मृति नहीं बची। स्मृति रोग का कारण है, स्मृति स्वास्थ्य का कारण है ना? आँखें बंद करें, तीनों लोग बंद करें और उनके गहरे से जो इनके पति और दोनों बच्चों के पिता की मृत्यु के गहरे में दुःख की स्मृतियाँ निकाल के नष्ट कर दी। प्रहार सदा के लिए नष्ट कीजिए, स्मृति से भी नष्ट कीजिए। उच्चाटन विस्मरण सोच विचार से भी नष्ट कर दिया जाए, निर्भय किया जाए और अभय प्रदान किया जाए इनसे। बैलेंस शुद्धि गहरे से दुख नष्ट किया जाए, मृत्यु के अंतिम क्षण की स्मृति भी नष्ट कर दी जाए, सोच विचार से भी नष्ट किया जाए। प्रहार अभय प्रदान किया जाए, निर्भय कर दिया जाए। हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियां भर दी जाए, सक्रिय कर दिया। 3 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस आंख खोलिए, अपने अपने बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः बढ़िया। गुरुदेव काम काज में हर चीज में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, कोई काम काज में एक बात ध्यान रखिए, हमेशा आप 100 बातें बोलेंगी, सबके पीछे आपकी पितृ स्मृतियां रहती हैं। जब तक पितृ रहते हैं आप सर के बल खड़े हो जाइए, उनकी पितृदोष रहते हैं, आप सर के बल खड़े हो जाएं, पूरी दुनिया आपके साथ लग जाए, आप फेल ही होंगे हमेशा। अब क्या लग रहा है फेल होंगे अब आप लोग? नहीं गुरुदेव, अब अलग नहीं, विश्वास हो गया मन के अंदर कि इस यस दरबार में आए हैं, तो अब सब कुछ यस अच्छा अंदर होगा। कॉन्फिडेंस है, दोनों बच्चों में खूब कॉन्फिडेंस है कि अब सफल होंगे, अपना काम मैं करेंगे, अपने भाई वास्तव में और सफल भाभी के होंगे। सहयोग से आई हूँ गुरुदेव यहाँ तक। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखिए आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी, ये भी पितृ स्मृति, दोनों में, दोनों भाइयों में। आंखों में ग्लूकोमा की स्मृति थी, रेटिना सूख रहा था, रेटिना में रक्त के थक्के जम रहे थे, आंखों पर जोर पड़ने के कारण सिर में दर्द होता था, अंधेपन की स्मृति थी और इन्फेक्शन हो रहा था आंखों में। बढ़ा दिया? एंजाइटी डिसऑर्डर था, पागल बनाने वाली ये स्मृतियां थी, पढ़ाई व कार्य से अरुचि और उच्चाटन हो जाता था, स्लीप डिसऑर्डर था, बाइपोलर डिसऑर्डर था, ब्रेन में घाव बनाने वाली ये स्मृतियां थी, अंधेपन की स्मृतियां थी, आत्मविश्वास कमजोर रहना, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, डिप्लोपिया की स्मृतियां थी, कभी कभी एक चीजें दो दिखाई देना, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में समस्या होती थी, कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी, नशे के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियां थी, किडनी में इन्फेक्शन था, यूरिन पास करने में कष्ट होता था, बोन मैरो दूषित था, स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियां थी, लीवर में घाव, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियां थी, वीरेनाश कराने वाली स्मृतियां थी, अंडकोश में दर्द, कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, आंखों में, अंडकोश में, लीवर में, यूरिनरी ब्लैडर में और मुख में। दोनों भाइयों के ऐसे कॉमन कष्ट थे। जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते थे, पढ़ते थे, अध्ययन करते समय चश्मा लगा होने के बाद भी आपको शब्द धुंधले हो जाते थे, हो जाते थे, हाँ चश्मा लगाए तब भी। हाँ हाँ हाँ, ऐसे होता, पढ़ाई करते समय चक्कर जैसा भी आ जाता था, हाँ। है ना? ये सब पढ़ाई न करने देने वाली स्मृतियाँ थी कि आप पढ़ने ना पाओ किसी तरह से। टेस्टिस में हल्की सी स्वेलिंग बनी रहती थी आप लोगों के, ये भी सब समस्याएं थी, है ना? एग्जाम से पहले हमेशा भय बना रहता था असफलता का, है ना? पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे, फिर भी एक भय बना रहता था। चेस्ट में फटन समय महसूस होता था, गले में हल्का सा खिंचाव, प्राइवेट पार्ट में हल्का सा दर्द, ये सब बने ही रहते थे। सभी तमाम बहुत सारे कष्ट थे, सब नष्ट हुए, कुछ भी आप दोनों भाई में शेष नहीं, एकदम बढ़िया होकर खड़े आनंद में। खूब आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है आप सब लोगों का, खूब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ करके अब आपको लग रहा है अपना काम खूब जम कर करेंगे और खूब सफल होंगे अच्छे तरीके से और खूब तरक्की करेंगे। सभी में आपका कॉन्फिडेंस खूब बढ़ा हुआ है।
गुरुदेव मैं दरबार का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं 4 महीने से अपने जॉब ऑफ़र का वेट कर रहा था और परसों ही हम दरबार से जुड़े और कल मेरा ऑफ़र आ गया था। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ऐसा ही होता है बेटा इस दरबार में। रुके काम ऐसे ही फटाफट चालू होते हैं। पीछे पितृ स्मृतियाँ तमाम काम करती हैं, तमाम गंदगी साथ में जुड़ जाती है, तमाम स्मृतियाँ रहती हैं खराब-खराब जो सफल नहीं होने देती। जैसे ही सब हटते हैं, तो फिर आप होते हैं और सामने मैदान होता है। हैं? अब सब धन्यवाद, अच्छा-अच्छा है बेटा, धन्यवाद। बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। गुरुदेव को प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब मस्त रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं? कष्ट खाली व्यापार को लेके है। वो सब हो चुका, बात हो चुकी। अब सब और अच्छा-अच्छा है। कर पाओगे कि नहीं व्यापार अपना? अब कर पाएंगे, एकदम कर तो फिर अब दरबार ने कॉन्फिडेंस दिया है सफलता का। पाएंगे। हाँ? एकदम। मस्त रहो, खुश रहो। अब कोई कष्ट तो नहीं शरीर में कोई किसी प्रकार का? नहीं नहीं कोई कष्ट। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। कल महाहवन जरूर कर लीजिएगा, दरबार से जो कराया जाता है निःशुल्क वो कर लीजिए।